आज हमने पढ़ने हैं मिटिगेशन ब्लॉक्स एंड रिजेक्शन ब्लॉक्स। मिटिगेशन ब्लॉक्स एंड रिजेक्शन ब्लॉक्स। जो मिटिगेशन ब्लॉक होता है वो मार्केट में चलता है बट लो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सबसे जो कॉम्पिटिटिव ब्लॉक्स होते हैं वो आपके पास होते हैं ऑर्डर ब्लॉक एंड ब्रेकअप ब्लॉक। उसके बाद आता है रिजेक्शन ब्लॉक। प्रोबेबिलिटी वाइज बात करूँ, जो कौन सा वाला सबसे हाई प्रोबेबिलिटी वाला है और कौन सा कम प्रोबेबिलिटी वाला है। तो सबसे ऊपर ब्रेकअप ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, मतलब इनको आप बराबर कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद रिजेक्शन ब्लॉक, लास्ट में आता है आपके पास मिटिगेशन ब्लॉक। मिटिगेशन ब्लॉक बनता कैसे वो देखते हैं। बहुत ईजी है, आपको पहली दफ़ा समझ आ जाएगी। लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप होने से पहले लिक्विडिटी किस चीज़ की थी, एक और लो की थी। ठीक है, एक और लो की लिक्विडिटी स्वीप थी। लिक्विडिटी स्वीप होने से पहले एक ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने एमएसएस किया, राइट। उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल थी ये आपके पास क्या बन गई, ब्रेकअप ब्रेकअप ब्लॉक सर। ब्रेकअप ब्लॉक। क्यों? कौन सी ग्रीन कैंडल? ये जो मार्केट थोड़ा लास्ट जो ग्रीन कैंडल फेल्ड थी। हो सर, फेल्ड ओके, हो भी। ठीक है, फेल्ड लॉबी। मैं ये भी कहता हूँ कि फेल्ड लॉबी भी, मिटिगेशन ब्लॉक भी फेल्ड लॉबी होता है। और क्या चीज़ होती है ब्रेकअप ब्लॉक में? सर फेल्ड हो भी तो ब्रेकर ब्लॉक होता है ना। मैं कहता हूँ मिटिगेशन ब्लॉक भी फेल्ड लॉबी होता है। अब डिफरेंस कैसे करोगे? ब्रेकअप ब्लॉक में एक और चीज़ होती है। इंड्यूसमेंट नहीं, होता है सर, वो उसमें लिक्विडिटी स्विप होती है, वो भी ब्रेकर ब्लॉक बिल्कुल। होता है। लिक्विडिटी स्वीप नहीं होगी तो ब्रेकअप ब्लॉक बनेगा नहीं। ठीक है, जी। जो कंपलसरी चीज़ें हैं वो नहीं भूलनी। फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कंपलसरी चीज़ है आपके पास लिक्विडिटी स्वीप। नो लिक्विडिटी स्वीप नो ब्रेकअप ब्लॉक। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट को हम थोड़ा रिवर्स करते हैं। यहाँ मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे बगैर ऊपर चली गई, राइट। ऊपर जाकर मार्केट ने क्या किया, ऊपर जाकर मार्केट ने एमएसएस कर दिया। अब आपके पास जहां पर लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, वो होगा आपके पास मिटिगेशन ब्लॉक। विदाउट लिक्विडिटी स्वीप हो तो सर वो और मिटिगेशन ब्लॉक होगा। एग्जैक्टली। जैसे ये अगर लिक्विडिटी स्वीप हो जाती तो फिर ये ब्रेकर ब्लॉक हो जाता। फिर ये ब्रेकअप ब्लॉक हो जाता। अच्छा, यहाँ से फिर आप बुलिश के लिए जाते हो और बुलिश की ट्रेड यहाँ पे आप देखते हो। ठीक है, दिस इज मिटिगेशन ब्लॉक। अब आपके पास ये जो है ये क्या चीज़ है? एलआर एलआर ओके, ये एलआर होगी एलआर एसएमटी डिवर्जन इसके अपोजिट नहीं, पेयर के साथ। एसएमटी डिवर्जेंस तो LR यहाँ पर डी एक्स वाई तो देख नहीं रहे। जी बिल्कुल, ये एलआर एलआर है। तो एलआर एलआर हमने क्या पढ़ा हुआ है, एलआर एलआर को कैसे ट्रेड करना है? सर LRR की तरफ करना है और HRR की ऑपोजिट करना है। एग्जैक्टली, हमने एलआर एलआर की तरफ ट्रेड करना होता है। यहाँ पर हम एलआर एलआर की तरफ ट्रेड कर रहे हैं? नहीं। नो सर, नो सर। बिल्कुल, हम उसके ऑपोजिट ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या आपके पास, फर्स्ट स्टेप होता है आपके पास लिक्विड स्वीप। यहाँ पर लिक्विड स्वीप नहीं हो रही। सेकंड स्टेप जो आपके पास एल आर एल आर बन रही है उसके आप ऑपोजिट जाते हो, ओ सॉरी, उसके आप तरफ जाते हो। ठीक है, उसके ऑपोजिट आप नहीं जाते। तो वो इस यही दो वजह जिसकी वजह से ये लो प्रोबेबिलिटी हो जाता है मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से कभी रिवर्स हो या फिर आप नहीं ट्रेडिंग कर रहे हो, आप जिस मार्केट एनालाइज कर रहे हो, आप देखते हो मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, मार्केट में एक एक रिवर्सल किसी वजह से होता है। ठीक है, ऐसे ही मार्केट रिवर्स नहीं कर देती। छोटा सा भी जो रिवर्सल होता है वो भी किसी रीज़न की वजह से होता है।
तो ये जो रिवर्सल है आपको आइडिया होगा कि यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक चला है, राइट। ठीक इसको है सर। आपने ट्रेड बिल्कुल नहीं करना, ट्रेड नहीं करना। इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी है कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओ, ठीक है। बट इससे बहुत अच्छी चीज़ है ब्रेकअप ब्लॉक, इससे यार इतना अच्छा है। इसकी अगर 40% प्रोबेबिलिटी है, ब्रेकअप ब्लॉक की 60-70% है अगर आप उसको सही से ट्रेड करो तो। वैसे भी आपको 50 to 60 विन रेट बहुत होता है, ठीक है। उमर अशरफ का पता है आपको, जी सर बताएं। जी पता है। उसका विन रेट कितना नहीं है? पता सर। नहीं पता सर। इसका सर दोबारा उमर बताना। अशरफ, पता नहीं है सर, उमर लेकिन अशरफ वो नहीं बहुत नहीं। उसका, उसने अभी तक ट्रेडिंग से $18 मिलियन निकाल लिया और उसका विन रेट है 58%, ठीक है। कौन है सर ये अच्छा, मार्शल? ये एक ये ट्रेडर ट्रेडर है, है। स्टॉक्स में ट्रेड करता है वो। अच्छा, जो हमारे सर हैं आईसीटी, उनका विन रेट क्या है? उन्होंने बैक टू बैक डेढ़ होगा सौ सर ट्रेड ली थी, वहां से विन रेट निकाला था। 80% होगा। नहीं सर, 80% प्लस। वन ट्रेड उनकी लॉस में जाती है 3 में से ना। उनका है 75% है जो विन रेट है ना। तो सर आपका कितना है? मेरा 90%। यार, नहीं नहीं, मेरा इतना नहीं है, मेरा है 60-50 इसके आसपास ही है। ठीक है सर। आप 1:3 बहुत होता है आपके लिए, आप रिस्क कैसे मैनेज करते हो वो मैटर करता है। जो आपका पीएनएल सर मैंने उमर सेंड किया अशरफ था भी ना, आईसीटी करते हैं उसमें या ज़्यादा अपनी वो स्ट्रेटजी? थी, स्टैकिंग थी। क्या कह रहे हो आप? उमर अशरफ वो अपनी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, आईसीटी करता है वो भी? वो अपनी स्ट्रेटजी पर काम करता है, वो काम करता है मुझे नाम भूल गया, वॉल्यूम पर काम करता है वो। सर वो फुटप्रिंट पे देखता है। हाँ हाँ, वॉल्यूम फुटप्रिंट देखता है वो, नाम याद आ गया, फुटप्रिंट्स देखता है वो। उसने भी 10 साल लगाए हैं, कोई मजाक तो नहीं है। हाँ पुराना है सर बिल्कुल। एक एक ट्रेडर और है सर अपना, हम मतलब इंडिया के ही हमारे सुनो वो ट्रेडिंग लीजेंड करके हैं, अरे तपस। यार, उनकी बात ना करो। सर उनकी तो बात ही अलग है। उन्होंने वो उन्होंने तो बाइनरी बाइनरी से वाला निकाल कर, बाइनरी, हाँ। बाइनरी से निकाल कर फ्यूचर एंड ऑप्शन में गए हैं। आपको बैकग्राउंड का नहीं पता क्या, कैसे कैसे जाते हैं आगे। वो सर गोल्ड बाइ में बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं ज्यादातर। वो अब आप देख रहे हो ना, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी मैं उनको तब से देख रहा हूँ। हाँ, उन्होंने बाइनरी बाइनरी करते थे उसका। बाइनरी से स्टार्ट किया था और हम्म। मतलब एकदम उनका चैनल ना बूम हुआ था। और हाँ आपको पता है बाइनरी करोड़ों में देता है रेफरल्स को, उन्होंने वहां से हाँ, निकाल रेफर कर फिर रेफर इनकम बहुत होती है। फिर वो फ्यूचर ऑप्शन में गए थे। बट ये नहीं कह लेकिन रहा कि सर प्रॉफिटेबल नहीं है, बट अब उनका हाथ हाँ अच्छा है। मैं जस्ट ये उनका वो कर रहा हूँ कि वो वो गए सर कैसे। ज्यादातर कैलकुलेशन ही यूज करते हैं, मैंने ये देखी है ज्यादातर कैलकुलेशन हाँ बस। आईसीटी एसएमसी उनसे कोई मतलब ही नहीं है इन चीजों से, कोई चार्ट पैटर्न ये सब कुछ नहीं, सिर्फ हाँ, कैलकुलेशन। डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है, देखो स्ट्रेटजी हम्म। सारी सही होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेटजी गलत ये सही। सारी गेम आपके माइंड सेट की, दो ही तो ऑप्शन है, एक बाय या सेल। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास 14 ऑप्शन है, आपने बाय सेल दरमियान इधर उधर जाना है। सिर्फ दो ऑप्शन है, बाय या सेल। सारी गेम ही आपके माइंड सेट क्या आ जाती है, आपके रिस्क मैनेजमेंट क्या आ जाती है, आपके इमोशंस क्या आ जाती है। आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हो, अपनी ट्रेड्स कैसे मैनेज करते हो, कितना रिस्क करते हो। एसएल के पास जब मार करते हो, आप एसएल लेते हो या एसएल नीचे करते हो, और या टीपी आप अबान 3 लेते हो या लालच में आके अबान 2 में निकाल लेते हो, वो सब आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सर ये चार्टर्ड स्टूडेंट और नॉर्मल स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है आईसीटी का? यार चार्टर बेसिकली मैंने इतनी गौर से देखी नहीं, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। जो चीज़ें चीज़ें मेरे लिए वर्क कर रही हैं बस मैं उनसे निकाल रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है और सीखने की। मुझे सारा सीखने से कोई अवार्ड तो मिलना नहीं है। जो चीज़ें वर्क करती हैं बस मैं उनसे निकालता हूँ, आपको वही सिखा रहा हूँ जो चीज़ें वर्क कर रही हैं। ये देखो उस दिन जो ब्रेकर ब्लॉक की बात कर रहा था मैं, ये वाले ब्रेकर ब्लॉक की, ये मैंने यूनिवर्सिटी में बैठ के ट्रेड ली थी। ब्रेकर ब्लॉक ये आपने ट्रेड किया था, मैंने आपको होमवर्क दिया था ब्रेकर ब्लॉक ट्रेड करने का, ये आपकी ट्रेड ली किसी ने? ये मैंने ली थी सर शायद। हाँ जी, हाँ जी, वो मैंने से भी डेमो में ली थी, वैसे रियल में नहीं ली थी। मैंने भी ली थी सर, ये एंटी लगाई थी, 2 दिन से पड़ी थी सर मेरी ये वाली, क्रैक हो हाँ गई थी। सही है। सर फोर देखा अच्छा आवर था, हम, सर देखा था लेकिन लगाई नहीं थी क्योंकि ना वो 4 आवर का भी वो कंफ्यूजन सी है वो। ओएंडा में कुछ और शो करता है, क्या फॉरेक्स में कुछ यहाँ और। पर तो
नहीं, मैं जस्ट ये वेट कर रहा था। वांडा में पता क्या था, यहाँ पर बीपीआर था। वांडा में आप जाओ ना, यहाँ पे बीपीआर था, बट यहाँ पर बीपीआर नहीं था बन रहा। और मुझे इस चीज़ की कंफर्मेशन सर हो गई थी, उस दिन इसका मैं कोई फायदा आपको नहीं है। क्लास के लास्ट में इसी के लिए तो बोल रहा था कि 4 आवर में सर यही एंट्री बन रही है। वो था ना एक हाई बिन रेट ब्रेकर ब्लॉक, इसमें बहुत सारी मतलब हाँ ये लिक्विडिटी पड़ी है हाँ नीचे की साइड। हाँ तो यही तो बोल रहा था मैं, तो अच्छा हम्म, सर, एक यही थी वो सीधा। कंफ्यूजन है। हेलो हाँ जी पूछिए। सर, एक कंफ्यूजन है। लाइक हम लोग चार्ट पे देखते हैं तो चार्ट पे डाउन का सिग्नल मिल रहा है या फिर डाउन का ट्रेड बन रहा है, बट जा करके वहाँ सेंटिमेंट्स में देखते हैं तो वहाँ पे बायर सेंटिमेंट है, तो कौन सा ट्रेड ले? अब सेंटिमेंट्स को इतना सीरियस मत लो। सेंटिमेंट्स उनके लिए होते हैं जिन्होंने डेली या 4 आवर में होल्ड करना होता है। ओके। एंड सर, ये गोल्ड में जो अभी बन रहा है 40-60, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? उस टाइम क्या में गोल्ड बन में रहा है? ट्रेड नहीं ले रहा हूँ डर से। अब सेंटिमेंट्स इसमें 40-60 बन रहा नहीं नहीं, वो तो अगर आप मार्केट काफ़ी देर से देख रहे हो तो आप देखो 6 महीने से वो 40-60 है। है। सर इसका मुझे बताइए, ये 4 आवर का जो ओएंडा या जो फॉरेक्स है, इसके चार्ट पे हमें क्या चीज़ देखनी होती है? सिर्फ ये देखना होता है कि दोनों में कैंडल्स बन रही है, बीरिश और बुलिश? हाँ बताता हूँ। जो आपने सेंटिमेंट सीरियस लेने होते हैं ना, वो करेंसीज के सेंटिमेंट आपने सीरियस लेने होते हैं। गोल्ड के ओके सर। सेंटिमेंट्स, जब गोल्ड वॉल्यूम में होता है वो सेंटिमेंट्स को नहीं देखता। गोल्ड किसी चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करता जब वो वॉल्यूम में आता है। नया ऑल टाइम हाई ओके बनने सर। वाला है। एंड सर, ये यूडो यूएसडी में भी अभी क्या इसका भी सेंटिमेंट जब ये ज्यादा रहता है, कंफ्यूजन हो जाता है किस सेक्टर आप पर्टिकुलर? सेंटिमेंट छोड़ दो फिर। अब हर ओके चीज़ को सर। ना देखो। ट्रेड बन रही है मगर टाइम नहीं है। अच्छा, मिटिगेशन ब्लॉक हम देख रहे थे। यहाँ पर आपके पास ये लिक्विडिटी थी, यहाँ पर इसने स्विप नहीं किया। और मिटिगेशन ब्लॉक क्या होगा यहाँ पर? ये लिक्विडिटी है। सर ये नहीं हो सकता, ये रिसेंट वाला? बेटा मिनट, अच्छा यहाँ पर आप बताओ, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। बताओ यहाँ मिटिगेशन ब्लॉक कौन सा है? अभी मैंने इतना डीप नहीं पढ़ाया, बट फिर भी मैं आपकी 3 है सर, 3। थिंकिंग देखता हूँ। अच्छा, और कोई? 5 नंबर लग रहा है मुझे तो। सर ओके 4 वाला, 4 वाला। ओके। सर 5 नंबर है सर। For me also 3. अच्छा, अब ये या देखो, पीछे हो सकता है. अब ये देखो कि मार्केट यहाँ पर नीचे आई, ठीक है, मार्केट ने इसको स्वीप कर लिया। अब ब्रेकअप ब्लॉक कौन सा है? 5 नंबर ही है सर। 3 नंबर। 3 है। 4 नंबर है, 3 4 नंबर। नंबर. ये 4 और 5 कौन कह रहा है? 4 और 5 कैसे होगा? मैंने क्या पढ़ाया आपको? 3 लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल बिफोर लिक्विड स्वीप। लिक्विड स्वीप यहाँ पर हो रही है तो ऑपोजिट कलर कैंडल ये होगी ना, तो ये आपका ब्रेकअप ब्लॉक होगा। हाँ 3। तो अगर यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ, लिक्विड स्वीप नहीं हुई, तो जो ब्रेकअप ब्लॉक बनना था आपको बस वही तो मिटिगेशन ब्लॉक है। लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल बिफोर विद नो लिक्विड स्वीप, आप इसको ये कह सकते हो, जो LR बनाती है। इसको आपने ट्रेड नहीं करना, ठीक है, इसलिए इतना सीरियस नहीं लेना आपने। अगर आपने इसको ट्रेड करना है ना, बिल्कुल आप कर सकते हो। कैसे ट्रेड कर सकते हो वो मैं आपको समझाता हूँ। एक सिनेरियो बनता है, अब जब मार्केट में ट्रेड करते रहोगे तो अब आपको नजर आएगा। सिनेरियो क्या बनता है, मार्केट ये करती है, हाई लगाया, पास गई, रिस्पेक्ट दी, ठीक है, फिर ये हाई स्वीप किया। अब तो आपको ये भी पता, आपने ये भी पढ़ा है, ये हाई के ऊपर लिक्विडिटी है, बट हर लिक्विडिटी स्वीप करवाना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ की अगर मिटिगेशन ब्लॉक बने इस जगह जिसने लिक्विड स्वीप ना की हो या फेल हुआ हो, उसको आप ट्रेड कर सकते हो। लाइक इसमें ऐसे हो सकता है बेसिकली, इसमें आपके पास मिटिगेशन ब्लॉक इस तरह ट्रेड होगा, इस तरह आप ट्रेड कर सकते हो ट्रेंड कंटिन्यूशन में। या फिर
इसमें ये भी होगा कैंडल्स बना सकते हैं, कैंडल्स बनाकर अगर आप समझा दें तो। इस तरह हो, यहाँ पे जो मिटिगेशन ब्लॉक होगा वो आप ट्रेड कर सकते हो सेल के लिए। इसमें क्या होगा, एक छोटी लिक्विड स्वीप कर ली बट बड़ी वाली नहीं स्वीप करी तो वो मिटिगेशन बन गया। एक सेकंड मैं ना आपको चार्ट पे समझाता हूँ। ओके हो गया। रिक्वेस्ट में चलते हैं। यहाँ पर देखो ये लो था लिक्विडिटी, राइट। अब लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पर मार्केट ने इसने नहीं की, ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई तो क्या हम देखेंगे, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल बिफोर विद नो लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप कब होनी थी, ऐसे होनी थी ना, अगर यहाँ पे विक आ जाती लंबी, ये आपके पास लिक्विडिटी स्वीप होनी थी तो ब्रेकअप ब्लॉक कौन सा होना था। सर वो ग्रीन कैंडल बड़ी वाली। तो ये ब्रेकअप ब्लॉक होना था, ऑपोजिट कलर कैंडल आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप, राइट। तो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई नहीं तो वो मिटिगेशन ब्लॉक बन गया, ठीक है। फिर वही ब्रेकअप ब्लॉक वाले स्टेप, मिटिगेशन ब्लॉक, एमएसएस, फेयर वैल्यू गैप, इंड्यूसमेंट, देन उसके अंदर टैप, देन एंट्री। ये आपकी मिटिगेशन ब्लॉक की एंट्री है। अच्छा हाँ, ये यही तो मैंने अभी बताया आपको कि ये एग्जांपल बन गई। लिक्विड स्वीप हुई हो, ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाए, इस तरह बिहेव करेगी, इसकी लिक्विड स्वीप ना करवाए। ज़्यादातर चांसेस होते हैं आपको मिटिगेशन ब्लॉक जब ट्रेड करते हो एसएमटी पकड़ने के लिए। जब आपके साथ एसएमटी है ना तब आप इसको इजीली ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर श्योरली एसएमटी हो सकती है। तो लिक्विड पीछे से मेजर मेजर वाली लिक्विड स्वीप हो गई है, ठीक है। इसने शो करवाया कि यहाँ पे लिक्विड जनरेट हो रही है। लाइक मिटिगेशन ब्लॉक में ऐसा होता है आप स्मार्ट मनी टैप पकड़ते हो तो आप इसको लिक्विड स्वीप किए बगैर ये trade करते साइकोलॉजिकल हो। इंड्यूसमेंट नहीं मेजर होगा। वाली ऑलरेडी स्वीप हो जाती है, हो भी सकता है बट आप इसको नहीं भी कह सकते। साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट बेसिकली 5 मिनट 15 मिनट इन टाइम फ्रेम्स पे होता है। ठीक। 4 आवर की जो कैंडल है ये 5 मिनट में काफी अच्छी सर लिक्विड स्वीप होगी। इसमें ये भी तो ब्रेकर ब्लॉक हो सकते हैं जैसे। 3 हाँ बिल्कुल, ये ब्रेकअप ब्लॉक भी है, ये ब्रेकअप ब्लॉक चला आपके पास, इंड्यूसमेंट ब्रेकअप ब्लॉक। ये ब्रेकअप ब्लॉक चला कि नहीं मुझे बताओ। चला है सर बिल्कुल। नहीं नहीं, सर मुझे ये बताओ वो तो यहाँ फेल पर हो गया ना। यहाँ पर एमएसएस हुआ, उसके बाद मार्केट उसके अंदर आ गई तो ये चला ही नहीं। नहीं चला सर, तो ये इनवैलिड हो गया फिर तो। ऑलरेडी वो मिटिगेट हो गया। बिल्कुल, यही तो मैं पॉइंट समझा रहा हूँ आपको, वो ऑलरेडी मिटिगेट हो गया। ये चल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि बाद में चल गया तो ये ब्रेकर ब्लॉक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इनवैलिड हो गया। बेशक बेशक ये चल गया, आपको यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके ऊपर क्लोजिंग होते ही मार्केट उसके अंदर ट्रेड होना स्टार्ट हो गई है तो दैट्स रॉन्ग, ठीक है। तो आपको उसको ट्रेड नहीं करना। आप यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक आप कह सकते हैं कि भाई ऑर्डर ब्लॉक है, मिटिगेशन ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट क्यों नहीं जाएगी यहाँ से। और देखो यहाँ से मार्केट क्या स्नैप एंट्री दी है। ये ट्रेड ऐसे की मिलती हैं और रेगुलरली मिलती रहती हैं। जहाँ पर आपके पास ऑर्डर ब्लॉक भी है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ, राइट, ये आपको मिटिगेशन ब्लॉक आ गया, ये मिटिगेटेड ब्रेकअप ब्लॉक आ गया, तीनों का ओवरलैप ऑलमोस्ट ये बन रहा है। तो यहाँ से आपकी एंट्री स्नैपर एंट्री, पीछे से आपके पास इन्वेजन ने भी साथ दे दिया। समझे हो? जो अलग अलग आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, उनको कैसे ट्रेड करना है। सर दोबारा बताइएगा। मतलब यहाँ पे देखो सबसे पहले आपके पास ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक मिटिगेशन ब्लॉक आ गया, दोनों बुलिश किया। और उसके बाद आपका ब्रेकर ब्लॉक भी है। ब्रेकर ब्लॉक बेशक मिटिगेटेड बट है तो ब्रेकर ब्लॉक। आपने ब्रेकर ब्लॉक के बलबूते पे इसको ट्रेड नहीं करना बिकॉज उसके ऊपर क्लोजिंग होती मार्केट उसके अंदर आ चुकी थी। बट अदर कॉन्फ्लुएंसेस है आप उनको ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप, कितनी लाइक लेजिट ट्रेड है ये, क्लियर कट। ओके सर, अगर ब्रेकर ब्लॉक जो है वो हमारे पास बाय का ब्रेकर ब्लॉक है और हमारे पास प्रीमियम में आ रहा हो तो क्या हम फिर भी ट्रेड करेंगे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है बट आप उसको ट्रेड नहीं करोगे। लाइक 95% केसेस में ऐसा नहीं होता। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ, अगर ऑर्डर ब्लॉक
ब्रेकर ब्लॉक और फेयर वैली गैप एक जगह आ जाए, आप इसको आंखें बंद करके ट्रेड करना है, ठीक है। और इस पर आप थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। और इनसे इनसे पहले अगर इंड्यूसमेंट आ जाए तो आप अच्छा रिस्क कर सकते हो। ये होते हैं लाइक सिक्सर्स मारने की जगह होती है ये, कि आपको एक बड़ा प्रॉफिट करना होता है, आपको रूल्स नहीं हर टाइम फॉलो करने होते। लाइक थोड़ी अजीब बात बता रहा हूँ बट ये रियलिटी है, आपको हर टाइम रूल्स नहीं फॉलो करने होते। स्टार्टिंग में आपको यही कहूँगा कि आपने रूल्स फॉलो करने हैं, ये थोड़ी एडवांस बात बता रहा हूँ कि हाँ, आपको हर टाइम रूल्स फॉलो नहीं भी करने हैं, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसी ट्रेड लेनी पड़ती है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। ये आउटर ब्लॉक और ब्रेकर पर गट्ठे आते हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं, फिर और वैल्यू गैप तीनों तीनों गट्ठे आए फिर बहुत अच्छी ट्रेड अगर तीनों इकट्ठे आए, और इनसे पहले अगर इंड्यूसमेंट आ जाए फिर तो वन ऑफ बेस्ट ट्रेड हो जाएगी आपकी। लाइक आपको याद रहेगी इतना अच्छा मूव देती है, ये बहुत तेज मूव देती है आपके पास जब ये चीज़ें एक जगह आती हैं। सर 1:3 भी तो कंपलसरी नहीं है ना, लाइक आप कह रहे हैं हमेशा रूल से स्टिक नहीं कंपल्सरी कर। है। सर किसी किसी सेटअप में आपने किया कि 1:3 नहीं देखो निकालते, सिर्फ आपने कुछ निकाल। खुरम आपने नेगेटिव चीज पकड़ी, मैंने रूल्स फॉलो ना करना क्यों कहा है कि पॉजिटिव चीज कि आपको प्रॉफिट ज्यादा हो। आपने 1:3 कम करने की कोशिश की है, क्या बात बात तो वही हुई। नहीं सर, वो हम जब पढ़ रहे थे न्यूज के बाद जो हम करते हैं सिंगल कैंडल वाला, उसमें तो हम टिप्स पकड़ते हैं ना। मैंने 1:3 जब भी निकाला तो मेरा एसएल गया है। सर हम तो हाँ, अपने उसके बाद ट्रेड को 1:2 में बड़ा चले जाओ। बड़ा करेंगे ना, हम तो अपने ट्रेड को बड़ा करेंगे ना, रिस्क तो वही रहने देंगे, ऐसे नहीं है। ऐसा होता है बट आप मेरी बात नहीं समझे। एक चीज़ होती है कि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना, हर ट्रेड को जो होती है वो 1:3 के बराबर रखना। अगर ट्रेड बढ़ी जा रही है अपने लॉट साइज कम कर दो, ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड, ट्रेड छोटी है लॉट साइज बड़ा कर दो, तो वो एक लाइक सेम चीज़ ही है, ठीक है। जो मैंने अभी चीज़ बोली है वो बोली है कि जब आपको बहुत एक्सट्रीम एक ट्रेड मिले, एक एक्सट्रीम ट्रेड से मेरा मुराद है कि आपको बहुत अच्छा सेटअप मिले। आते हैं ऐसे सेटअप जब आप थोड़ा मार्केट में टाइम दोगे ना, आपको खुद ही नजर आया करेंगे एक क्लियर कट सेटअप, और ऐसे ऐसे चलते हैं, ठीक है। और उनमें से एक सेटअप होता है कि ऑर्डर ब्लॉक, मिटी ब्रेकर ब्लॉक और फेयर वैली गैप विद इंड्यूसमेंट आ जाए। तो जहाँ 1% रिस्क करते हैं आप वहाँ 2-3% भी कर सकते हैं इस ट्रेड के ऊपर, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ हाँ सर, इसमें कल आपने उठाया था। आपने हाँ, हाँ सर, कल उठाया था एक लॉट का ट्रेड, $150 का एसएल हिट हुआ है। सेंड करो, इन 3 चीज़ों पे थी। हाँ नहीं, इन तीन चीजों पे नहीं थी, वो आपने एक सेटअप बताया था ना उसके ऊपर था, मैंने ग्रुप में भेजा है। मैंने यूएसडी, सेटअप बताया था। हाँ यूरो यूएसडी के पेयर में लिक्विडिटी स्विप, उसके बाद एमएसएस डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अच्छा, देखते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी अच्छी स्टेज दे सकता है इसमें। जुल्फ़र आप जो बात कर रहे हो कि 1:3 ही निकलेगा, इसमें आप रिस्क ज़्यादा करते हो, मतलब कि लोड बड़ी लेते हो। लोड बड़ी लेने से क्या होगा, आप 1:5 निकालोगे। समझे बात की, दोबारा बताऊँ, ये रिस्क रॉड वाली, बल्कि जी इसको सर, ना रिस्क मैनेजमेंट वाली सर क्लास में समझ आ प्रॉपर गया। एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, हमने पढ़ लिया है मिटिगेशन ब्लॉक और वो हमने डिसाइड किया कि हमने ट्रेड नहीं करना, ठीक है। आगे आता है हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक। जो हमने ट्रेड नहीं करना उन पर इतना फोकस नहीं कर रहा मैं, क्यों, उनकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, रिजेक्शन ब्लॉक बहुत एक ना अजीब सी चीज़ है, आपको गुस्सा भी दिलाएगी और फ्रस्ट्रेट भी करेगी। इसमें क्या होता है, ये ऐसी वाही चीज़ है पूरी ट्रेडिंग में, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, कि आप कभी भी नहीं बता सकते कि कौन सा रिजेक्शन ब्लॉक चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। समझ रहे हो, आप कभी भी नहीं बता सकते कि कौन सा रिजेक्शन ब्लॉक चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। ये इसमें बहुत प्रॉब्लम है। और इसमें प्लस पॉइंट क्या है, जो रिजेक्शन ब्लॉक चलता है वो इतना अच्छा मूव देता है, बहुत अच्छा मूव देता है। स्नाइपर एंट्री, छोटा स्टॉप लॉस और अच्छा मूव जो रिजेक्शन ब्लॉक चलता है, ठीक है। जो नहीं चलता उसका आपको यू नेवर नो कि कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। रिजेक्शन ब्लॉक होता क्या है, इसमें ये होता है कि कहाँ पर है स्केयर, स्केयर कहीं हो गया। अच्छा ये है, ये मैं बुलिश कैंडल बनाता हूँ, ये मेरी बुलिश कैंडल है। अब
इसकी एक लंबी विक है, लंबी विक से मुराद लंबी विक, ठीक है, ऐसा नहीं कि इतनी सी विक है या फिर इतनी सी विक है, बड़ी विक है। जो बड़ी विक है वो है आपके पास रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। अभी रिजेक्शन ब्लॉक है, इसको ट्रेड पता हम कैसे करते हैं। अगर आपने इसको ट्रेड करना है, आपका जब ये कैंडल क्लोज हुई है, आपकी पहली बात नैरेटिव आपका डाउन का होना चाहिए, ठीक है। नैरेटिव डाउन का होगा, आप डायरेक्ट यहाँ से ट्रेड ले लेंगे, मार्केट उसके अंदर जाएगी, देन नीचे मूव मूव हो जाएगी, ठीक है। इस तरह हम ट्रेड करते हैं। इसको दूसरा ट्रेड करने का तरीका होता है मार्केट काफ़ी देर बाद आए, और इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि अनमिटिगेटेड हो। ट्रेडर्स यही गलती करते हैं कि मिटिगेटेड रिजेक्शन ब्लॉक को चलाने की कोशिश करते हैं। ये अनमिटिगेटेड हो, देन मार्केट उसके अंदर आए, देन आप वहाँ से ट्रेड लें, देन आप वहाँ से अपना प्रॉफिट करें। अब इसके अंदर पॉइंट्स क्या हैं? पॉइंट ये है कि सबसे पहले पॉइंट आपके पास नैरेटिव सेल होना चाहिए, आपका जो बायस है वो स्ट्रॉन्ग सेल होना चाहिए। दूसरा आपके पास यहाँ पर अगर लिक्विड स्वीप हो रही है वो टैप होने से पहले, तो अच्छी बात है, ठीक है। इसको चार्ट्स पे देखते हैं। अच्छा, चार्ट पे ये देखो लंबी विक है, ठीक है। मार्केट उसी टाइम उसमें आई, नीचे गिर गई, ठीक है। अब मार्केट दोबारा उसमें आई, देन वो रिजेक्शन ब्लॉक अच्छा चला। अब मार्केट, ये एक लंबी विक है, मार्केट उसमें मिटिगेट ट्रेड हो हुई, गया ना। बट वो मिटिगेट हो गया ना, आपकी ट्रेड यहाँ पर बनती है इस जगह। इसमें नैरेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, इसको आपको प्रॉपर बताता हूँ हमने ट्रेड करना कैसे है। गोल में चलते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम है, 1 आवर में चलते हैं। अच्छा, लंबी लंबी विक्स ढूंढते हैं हम। एक ही है हमारे पास लंबी विक है, अभी तक मार्केट आई नहीं है। एक ही लंबी विक है, देखो अभी लंबी विक है, इसने क्या किया हुआ है, लिक्विड स्वीप करी हुई है, ठीक है। और और क्या किया है, लिक्विड स्वीप करने के बाद मार्केट को अच्छा रिवर्स किया, बट क्या हो रहा है, मार्केट इसके अंदर ट्रेड हो रही है, ठीक है। कुछ पता नहीं इसने स्वीप होना है नहीं होना, यू नेवर नो। अब ये रिजेक्शन ब्लॉक है, लंबी विक बनी, मार्केट थोड़ा सा उसके अंदर आई, बूम। अच्छा, ये भी मिटिगेट है, मार्केट ने लंबी विक बनाई, थोड़ा सा उसके अंदर आई, बूम। लंबी विक, थोड़ा सा उसके अंदर, बूम। इसमें आप स्टॉप लॉस छोटे की मैंने बात करी थी, स्टॉप लॉस जब आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो तब आपका स्टॉप लॉस सिर्फ ये हाई का होता है, और 1:3 मक्खन की तरह निकलता है एक दो कैंडल में, ठीक है। यहाँ पर 1:3 की बात करो, सेम टू सेम चीज़। तो इसमें यही चीज़ होती है कि आपके पास 1:3 बहुत ईजी होकर निकलता है। सर ये लंबी तो विक बहुत जल्दी हो रहा है, तो हम ट्रेड कैसे लेंगे इतनी जल्दी? क्या, वही ना, सर आपको एक्टिव एक्टिव ट्रेड लेनी होती है, क्लोजिंग होते ही आपको यहाँ पे एंट्री लगा देनी होती है। और कोशिश करो 1 आवर 4 आवर में ट्रेड करो, 1 डे में ट्रेड करो, इससे नीचे ना जाओ। 1 आवर सबसे कम टाइम फ्रेम है इसमें, इससे कम नीचे जाओगे फंसोगे। ठीक है सर। बस इस तरह आपको रिजेक्शन ब्लॉक ट्रेड और करने सर होते हैं। अगर बॉडी छोटी हो और वीक हो उसकी, तो वो भी माना जाएगा? बॉडी वीक लंबी नहीं चाहिए, बॉडी मैटर नहीं करती। जैसे ये है, वीक डोजी लंबी की है, वीक लंबी होती है, तो वो भी हम काउंट कर लेंगे कि नहीं? लाइक देखो ना, ये चार्ट है, अब मुझे देखने से नज़र आ रहा है कि यहाँ पर वीक किस किस की बड़ी है, ये वीक बड़ी है, ये वीक बड़ी है, ये विक्स बड़ी है, ये वीक बड़ी है, ये वीक बड़ी है, ये इसके अलावा मुझे कोई नज़र सर तो नहीं आ रही गोल्ड है में वीक बड़ी है। सर गोल्ड में 4 आवर पे एक अब्बा दिखा है और अभी उसको टैप किया है, तो अभी रिजेक्शन देगा। लेट मी सी, टैप है अनमिटिगेटेड, अनमिटिगेटेड है, हाँ रिएक्शन आपको दे सकता है, नो डाउट। तो फिर सर एक ट्रेड लेके देखते हैं। रियल में ना लेना। सर अभी ओके जो सर, भी आपने ऐसे ही जितने मार्क दिखाए करके देखता हूँ। तकरीबन चले थे क्या सारे। कह रहे हो, क्या कह रहे हो? अभी जो भी आपने दिखाए तकरीबन सारे चले थे जो आपने दिखाए, तो इसमें से 10 में से अगर 7 भी चले तो भी हम प्रॉफिट में हो सकते हैं ना। नहीं, ये देखो ये भी तो रिजेक्शन ब्लॉक है, हाँ, ये तो नहीं चला। ये भी तो है, मैंने सिर्फ दिखाया वो जो चले हैं, अभी ये भी तो है। तो इसका आपको नेवर, यू नेवर नो। अच्छा, इसमें प्लस पॉइंट क्या है, अब आपको पता है एक अच्छी चीज़ प्रोबेबिलिटी वाली, वो ये होती है कि जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है वहाँ पर बने वो चलेंगे, समझो। ये एक्सटर्नल पर है, ठीक है, चला। और ये एक्सटर्नल पर है, इसने एसएल करवाया, बट अगर आप कैसे लीडर हो तो फिर चला है। ये एक्सटर्नल पर है, अगर इसके ऊपर यहाँ पर लंबी वीक बने वो अच्छा चलेगा। और ये इंटरनल पर था, ये नहीं चला। और कोई है,
ये भी आपके पास थोड़ा सा इंटरनल में है बट ये चला। सर आप कह रहे हैं कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेने के बाद अगर इस तरह की विक हो और उसमें हम एंट्री ले सकते हैं? लंबी विक को, लिक्विड स्वीप वाली विक को। जी सर वही वाली, और मतलब एक्सटर्नल रेंज पे आ रही हो। हाँ, ठीक है सर। और इसमें आपने ट्रेड नहीं लेनी। मैंने कब क्या ट्रेड लेनी है? जैसे ये देखो, ये भी सर लंबी विक है, ठीक है। आप इसमें आप नाइट होल्ड कर सकते हो इजीली। आप इसमें 1:3, बट इसमें स्टॉप लॉस ज़्यादा बन रहा है क्योंकि ऊपर अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप है। दूसरी चीज़ों को भी देखना है आपने। सर इसमें और ट्रेड नहीं लेके हम क्या करेंगे इसका? बस आप इसको देखो, ठीक है सर, देखना क्योंकि है। यहाँ पर ट्रेडिंग लेजेंड का पैटर्न बन गया। जितना मुझे याद है, मैं उसको 4 साल पहले, 3 साल पहले देखा था। किसी किसी ने देखा है ट्रेडिंग लेजेंड को? उसमें एक पैटर्न होता था कि अगर ये कैंडल है, इसकी विक के अंदर दूसरी कैंडल आ जाए, इसकी विक के अंदर तीसरी कैंडल आ जाए, जो चौथी कैंडल बनेगी ना, वो आप इसमें शर्तें लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो बुलिश बनेगी। ये उसका पैटर्न होता है ट्रेडिंग लेजेंड का। क्या चीज? सर यस, सर पैटर्न एस था। एस आई पैटर्न है। SS3। तुमने सही बारी ट्रेड की हुई है। सर इसमें देखिएगा ये जो अभी यूरो यूएसडी 4 आवर में यहाँ पे अब एमएसएस हो गया है, तो इसमें ब्रेकर ब्लॉक कौन सा होगा? ये वाला होगा हाँ क्या? सर, यही मैं कह रहा था सर, इसमें सेटअप बन रहा है ना सेल साइड का। सर ये होगा ना इसमें ब्रेकर ब्लॉक, यही हाँ। ये वाला। बिल्कुल, सर अगर इसको हम ये वाली देखें कैंडल ना, आपका ब्रेकर ब्लॉक है। सर अगर हम इसको देखें तो ले ये सकते हैं क्या अभी इसको जो सर? है सेलिंग के लिए ये डिस्काउंट में आ रहा है, जबकि हमें ट्रेड लेनी है प्रीमियम से सेलिंग के लिए। कोई बात नहीं, आप इसको ट्रेड करो, बहुत अच्छी ट्रेड हो सकती है आपकी ये। ये आपकी बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती है, आप ये ट्रेड जरूर करना। सर अगर इंड्यूसमेंट ना भी मिले? इंड्यूसमेंट ही जनरेट हो रही है इन्वेस्टमेंट इसलिए। बनेगी, क्योंकि 1 आवर में देखो ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। मार्केट अगर पास जाके इस तरह भी करती है तो दैट्स इनफ। टैप एंट्री आप किस तरह करना, बस SLS के ऊपर रखना इनफ है।